मुसलमान तो अल्लाह पे भरोसा रखता है, वो तो हर हाल में दुआ करना तो उसके लिए ज़रूरी है, तो दुआ तो हर हाल में होनी चाहिए और जब हालात मुसीबत के हों तो और ज़्यादा होनी चाहिए। तो दुआ सिर्फ़ दुआ नहीं बल्कि दुआ के साथ तदबीर भी हो और तदबीर के साथ दुआ हो। यकीनन देश के हालात अच्छे नहीं हैं, देश के हालात बहुत ख़राब हैं और इस वक़्त जो हालात हैं वो पिछले 10-12 सालों में और ज़्यादा ख़राब हुए हैं। दोस्तों, इन दिनों जब आप सोशल मीडिया को देखेंगे तो आए दिन आपको ऐसी वीडियो दिखाई देगी जहां मुसलमानों पे ज़ुल्म हो रहा है। कहीं कोई इंडिविजुअल मुसलमानों को ट्रेन में मार रहा है, कहीं कोई पुलिस किसी मुसलमान पे ज़ुल्म कर रही है। तो क्या इन दिनों मुसलमानों पे ज़ुल्म कुछ ज़्यादा ही हो रहा है या सिर्फ़ ये रूटीन की चीज़ें हैं, पहले भी होती रही हैं, अब भी हो रही हैं? देखिए, अब जो एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है, वो अपराध करने वाले शर्म महसूस नहीं कर रहे, बल्कि उस अपराध को वीडियो बनाते हैं, उस अपराध को लोगों को दिखाना चाहते हैं और उसके माध्यम से एक तो डर और खौफ पैदा करना चाहते हैं, दूसरा वो अपने समाज में हीरो बनना चाहते हैं और तीसरा ये है कि उससे राजनीतिक फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है, अगर आप समाज की एकता को, समाज के भाईचारे को इस तरह से तहस-नहस करेंगे, तो ये देश कैसे तरक्की करेगा? तो ये देश को गलत रुख पर ले जाने की कोशिश जो हो रही है, इसको रोकना सबकी ज़िम्मेदारी है और हम समझते हैं कि देश की जनता का बड़ा हिस्सा अभी भी मैं समझता हूँ अमन और भाईचारे के साथ रहता है, रहना चाहता है। लेकिन ऐसे शरारती लोगों को ऐसी ऐसी ऐसे जो राजनीति करने वाले लोग हैं या उसको ऐसे संरक्षण देने वाले लोग हैं, उनको रोकना और उनके खिलाफ आवाज़ उठाना, ये समाज की ज़िम्मेदारी है। जो मुसलमानों को गाली देते हैं, उनको मंत्री बना दिया जाता है, उनका उल्टा प्रमोशन ही हो जाता है। तो ऐसी हुकूमत से कैसे उम्मीद की जाए, कैसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी? ये अफ़सोसनाक है कि लोग यही समझ के नफ़रत का एजेंडा आगे बढ़ा रहे हैं कि नफ़रत का एजेंडा ही उनको राजनीतिक फ़ायदा दे सकता है। ये विश्वास बढ़ता जा रहा है लोगों का। नफ़रत का आप जितनी बात करेंगे, उतना आपको पद ऊँचा मिलेगा। तो ये जो ट्रेंड गलत ट्रेंड पैदा हो गया है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है कि आप राजनीतिक तरक्की करने के लिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ कितना ज़हर उगल सकते हैं, उतनी ही आपको तरक्की मिलेगी। ये अगर होता चला जाएगा, तो इससे देश में जिस किस्म का वातावरण बनेगा, वो देश के लिए और देश की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा चिंता की बात है। सर एक आखिरी सवाल। सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि मुसलमानों पे इतने ज़्यादा ज़ुल्म हो रहे हैं, मुसलमान इन दिनों इतने ज़्यादा परेशान हैं कि उन्हें ख़ास किस्म की दुआ करने की ज़रूरत आ गई है, दुआ करनी चाहिए उन्हें। तो क्या वाक़ई में मुल्क में ऐसे हालात बन गए हैं या मुस्लिम पर्सनल लॉ जो बातें कह रहा है वो मुनासिब नहीं है, ऐसे हालात नहीं बने हैं कि आप कानूनी कार्रवाई करने के बजाय, जो लीगल सिस्टम है उसके बजाय आप दुआ करने लगे? एक तरह से कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को कमज़ोर किया जा रहा है ऐसी बातें कह के कि आप इतनी परेशानी में हैं कि बस आप अल्लाह से दुआ ही कीजिए और कोई चारा नहीं बचा है। नहीं, देखिए यकीनन देश के हालात अच्छे नहीं हैं, देश के हालात बहुत ख़राब हैं और इस वक़्त जो हालात हैं, वो पिछले 10-12 सालों में और ज़्यादा ख़राब हुए हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो मुसलमान तदबीर भी कर रहा है, मुसलमान बराबर कोशिश भी कर रहा है इन चीज़ों को रोकने की, लेकिन मुसलमान तो अल्लाह पे भरोसा रखता है, वो तो हर हाल में दुआ करना तो उसके लिए ज़रूरी है, तो दुआ तो हर हाल में होनी चाहिए और जब हालात मुसीबत के हों तो और ज़्यादा होनी चाहिए। तो दुआ सिर्फ़ दुआ नहीं बल्कि दुआ के साथ तदबीर भी हो और तदबीर के साथ दुआ हो। तो और हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को सही समझ अता फ़रमाए, जो नफ़रत का एजेंडा अपनाकर जो है वो देश को गलत रुख पर ले जा रहे हैं, उनको उनको ऐसी तौफ़ीक मिले कि वो इस गलत एजेंडा से वापस आ जाएँ।